संक्रांत का मौका है। पतंगबाजी में पेंच लड़ाने और पतंग काटने का महत्व है, लेकिन चुनावी संक्रांति के लिहाज से साल 2023 की अहमियत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल चुनावी दंगल में कौन सी पार्टी किसका पेंच काटेगी और किसके मांझे में गांठें पड़ेंगी, उसी से तय होगा कि सियासत के आसमानी पेच से लेकर जमीनी दांवपेच तक किसकी सत्ता चलती है। संक्रांति का मौका है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहा है। आसमान में पतंगे लहरा रही हैं और वो काटा वो मारा का शोर गूंज रहा है। लेकिन जिस तरह पतंगबाजी में पेच लड़ाने और पतंग कटने का महत्व है, उसी तरह राजनीति में चुनाव लड़ने और उसमें जीतने का महत्व है। संक्रांति तो हर साल की तरह ही है, लेकिन चुनावी संक्रांति के लिहाज से साल 2023 की अहमियत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल चुनावी दंगल में कौन सी पार्टी किसका पेच काटेगी और किसके माझे में गांठें पड़ेंगी, उसी से तय होगा सत्ता के आसमान में किसकी तूती बोली। संक्रांति पर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा दिख रहा है। इस पतंगबाजी के माहौल में दूसरे की पतंग काटते ही वो काटा का शोर हो रहा है। यह शोर ज्यादा करने वाला ही पतंगबाजी का सिरमौर है। लेकिन पतंगों को डोरी के दम पर नचाने से ज्यादा चर्चा अब इस बात की होने लगी है कि चुनाव में डोर कौन थामेगा, कौन लड़ाएगा और कौन काटेगा। कांग्रेस कह रही है उसकी पतंग ज्यादा ऊंची उड़ेगी। सत्ताधारी पार्टी एक बार फिर से रिपीट करने का दावा करती है, जबकि बीजेपी कहती है वो कांग्रेस की पतंग काटने के लिए तो जनता ही पूरी तरह तैयार बैठी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व में वोट कैप्चरिंग की ताकत ही नहीं है, लिहाजा इनके जरिए तो अब कांग्रेस को चुनावी दंगल में अपनी पतंग परवान चढ़ा पाना कटारिया को मुमकिन नहीं दिखता। मेरे हिसाब से तो इनके द्वारा तो अब पतंग नहीं चढ़ सकती, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। लोकतंत्र की मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इनमें वोट कैप्चरिंग पावर नहीं है, जोड़ तोड़ का पावर है। किसको अपने साथ लगाए रखना, किसे गुड़ देना, किसको कहाँ चिपकाना, ये तो कला जरूर आ सकती है, पर वोट कैप्चरिंग ताकत इनकी नहीं है। जब 156 आए थे ये 98 में, तो बाद में ये खाली। उधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल भी चुनावी दंगल के पेच के लिए तैयार दिख रहे हैं। और जब मुझे लगा कि देश का किसान तकलीफ के अंदर है, मुझे पुकार रहा पंजाब हरियाणा यूपी का किसान। राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं था, मैंने ही खड़ा किया राजस्थान का किसान आंदोलन, छोड़ दी मोदी की सत्ता। और अब जब जवान पर संकट आया, जवान के लिए अगर देश में कोई MP लड़ रहा है अग्निपथ के खिलाफ, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है। 2 लाख जवानों की रैली करी, पहले दिन आंदोलन में कूदा। लोकसभा के अंदर आप देखते हो तख्ती लेके कौन खड़ा रहता है हमेशा कि अग्निपथ वापिस लो, मैं दिल्ली भी कूद करूंगा। ये स्टेट के आंदोलन है, मजबूती से हम पहले भी लड़ रहे थे, आगे भी लड़ेंगे। और जितने भी भ्रष्टाचारी कांग्रेस बीजेपी के हैं, देखिए मेरा किसी जाति से झगड़ा नहीं, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं। जो करप्शन करेगा, अपराध करेगा, उसके खिलाफ हनुमान बेनीवाल खड़ा मिलेगा आपको हर जगह, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, हर जाति के लिए।